अरे महाकुंभ में तो फजीहत हो गया भाई, कुंभ प्रयागराज में इतनी भारी फजीहत, क्या बताएं। पूरे कुंभ में लोग बड़े बड़े तपस्वी, बड़े बड़े वीतरागी, बड़े बड़े योगी महात्माओं को नहीं ढूंढ रहे थे, वो कुंभ में जाकर के किसको ढूंढ रहे थे? मोनालिसा को। बताओ, वो माला बेचने वाली, वो मोनालिसा को ढूंढे जाके। पूरे कुंभ में जगत गुरुओं के पास कोई नहीं जा रहे थे, वो किसको ढूंढ रहे थे? बोले एक नंबर का फ्रॉड, वो ढोंगी IIT बाबा, बदमाश, पगलों जैसे घूम घूम के मीडिया में हाईलाइट हो गया, बड़ा भारी ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष। ऐसे ठग बदमाश लोगों को जय सियाराम करना चाहिए वहीं पर। लेकिन वारे हिंदुओं की बुद्धि पगलापन सवार है, सोशल मीडिया में जो आ जाए वही भगवान हो गया। वास्तविकता से मतलब नहीं, दिखावा से लेना देना। हमारी बुद्धि का क्या स्तर हो गया? जो अपने माता पिता को गाली दे रहा हो वो कभी सिद्ध महात्मा हो सकता है जी? ये कुंभ में नजारा हमने देखा तो कभी कभी हिंदू बोलने में भी संकोच होता है कि ऐसे भी हिंदू हो सकते हैं जो केवल प्रदर्शन को धर्म मानते हैं। केवल हिंदू हिंदू बोलने से हिंदू नहीं हो सकते। याद रखना, हिंदू होने के लिए 3 बेसिक शर्त हैं। प्राथमिकता होनी चाहिए हिंदू के अंदर, तब वो हिंदू कहला सकता है। ध्यान से सुन लो आज ये बात। यदि हिंदू अपने आप को कहते हो, सनातनी अपने आप को कहते हो, तो 3 चीज होना चाहिए। फर्स्ट प्रायोरिटी क्या? हिंदू वो है, सनातनी वो है जो गौ का भक्त हो। क्या? गाय का भक्त हो, गौ को माता माने, वो सनातनी ही सनातनी कहला सकता है, वही हिंदू कहलाने का अधिकार है। दूसरा, बोले जो वेद को मानता हो। किसको मानता हो? वेद को अपना सुप्रीम, अपना सबसे फाइनल डिसीजन करने वाला ग्रंथ कोई है तो वो क्या है? वेद। जो वेद के विरुद्ध है वो भगवान भी होगा तो हम उसे भगवान नहीं मानेंगे। ये सनातन धर्म है। भगवान भी वेद के विरुद्ध चला जाए तो हम उसे भगवान नहीं मानते। फाइनल ग्रंथ वेद। गौ को माता माने, गौ का भक्त हो। और तीसरा, जो पुनर्जन्म में विश्वास करता हो। क्या? ये 3 शर्त जिसके अंदर हैं वही अपने आप को हिंदू बोले, वही अपने आप को हिंदू माने। फिर वो चाहे भगवा गमछा पहने चाहे ना पहने, वो फिर जय श्री राम बोले चाहे ना बोले, वो फिर माथे में चंदन लगाए चाहे ना लगाए, वो छोटे मोटे कंडीशन स्वीकार करे, फॉलो करे चाहे ना करे। ये 3 बेसिक बातों को यदि अपने जीवन में उतार रहा है तो वो हिंदू है। इस बात को ध्यान से सुन लेना। ये हिंदू की परिभाषा। दिखावा में लोग जा रहे हैं। राम जी को राजा बनाने के लिए दशरथ, कोई फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं। गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा, ध्यान से सुनिए बात को। वशिष्ठ ने कहा कि राम को यदि राजा बनाना चाहते हो तो कोई फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं। सत्संग के लिए पहले कोई फॉर्मेलिटी नहीं होती थी। ये प्रदर्शन का ही दुष्परिणाम है कि आज सत्संग करने से लोग डरते हैं। ईमानदारी से बताओ, किसी को बोल दिया जाए अगले साल तुम कराओगे राम कथा, वो भाग जाएगा सवेरे भंडारा में प्रसाद पाने नहीं आए। ईमानदारी से बताओ, अभी यहां पर अचानक किसी को उठा दिया है, कोई उदार व्यक्ति हो तो कोई बात नहीं, अचानक किसी को बोल दिया जाए अगले साल की राम कथा तुम्हारे जिम्मेदारी, वो दोबारा भंडारा में भोजन करने भी नहीं आएगा, सवेरे दिग्विजय नहीं करेगा। तबीयत खराब है भैया, थोड़ा ऊपर नीचे। क्यों? क्योंकि हमारा सत्संग फॉर्मेलिटी वाला हो गया। हमको सत्संग चाहिए मनोरंजन वाला। हमको सत्संग चाहिए जिसमें बड़ा भारी प्रचार हुआ हो। हमको सत्संग चाहिए जिसमें गली गली कटआउट लगे हो राम जी के और बाद में फट करके नाली में गिर करके बहे, है कि नहीं? हमको ये सत्संग चाहिए। हमको कौन सा सत्संग चाहिए? हमको वो वाला सत्संग चाहिए जिस सत्संग में 10-10 मिनट में कोई गीत बजे। हमको वो सत्संग नहीं चाहिए जिससे हमारे मन मनोमंथन करने के लिए तैयार हो सके। वो वाला सत्संग नहीं चाहिए। हमको वो वाला सत्संग चाहिए जिसमें हर 15 मिनट में ताली बजे। ये फॉर्मेलिटी वाला सत्संग हो गया। ईमानदारी से बताओ, 88,000 ऋषि महात्मा बैठ करके एक सूत जी महाराज से सत्संग सुन रहे थे। कौन से कंपनी का माइक लगा था? आहूजा वालों से पूछ लेना, कौन से कंपनी का माइक लगा था नैमिषारण्य में?
कौन से टेंट वाले ने टेंट लगाया था? हमारा सत्संग प्रकृति सापेक्ष हुआ करता था। जब हम प्रकृति सापेक्ष होते थे ना, तो बिना बोले भी अच्छी बातों को स्वीकार कर लेते थे। आज हम प्रकृति के विरुद्ध हो चुके हैं। वक्ता गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहा है, लेकिन बात हमारे अंदर नहीं घुस रही है। उसका कारण हमने प्रकृति का विरोध कर दिया, इसलिए हमारे शरीर की स्वीकृति नष्ट हो गई है। बोलने पर बात समझ में नहीं आती। पहले गुरु को शिष्य देख ले, मन के प्रश्न समाप्त हो जाते थे, उत्तर मिल जाता था। मौन सत्संग कहते हैं उसको। समझ में आई कि नहीं बात? यह सत्संग की उत्कृष्ट स्थिति। बिना बोले, बिना कुछ बताए गुरु का दर्शन करके जिसके मन में निर्विकल्पता आ जाए, सारे प्रश्नों का उत्तर प्राप्त हो जाए, उसे सत्संग कहा जाता है। लेकिन आजकल फॉर्मेलिटी का जमाना, हर चीज में प्रदर्शन हो गया, हर चीज में प्रदर्शन। कोई ऐसा चीज नहीं है। हाँ, भक्ति भाव की बात आएगी, हम रोएंगे तो कमरे में रोना नहीं चाहते। हम कहाँ रोना चाहते हैं? बोले इंस्टाग्राम में हमारे आंसू टपकते हुए उसमें दिखे, बहुत भारी भक्त हैं। हमारे भक्ति, हमारे भाव बाजार में बिकने चाहिए। ये भाव सोच करके जो भक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं, कभी भगवान इनके भाव से प्रसन्न होने वाले नहीं है। भैया, हमारे संत कहते हैं, भक्ति करत पाताल में प्रकट होत आकाश। भक्ति छपाने की चीज नहीं है, भक्ति छिपाने की चीज है। क्या चीज की चीज है? भक्ति छिपाने की चीज है, छपाने की चीज नहीं। भगति करत पाताल में प्रकट होत आकाश। दाबी दूबी नादवे जिमी कस्तूरी वाश। कस्तूरी मृग के नाभि में जो सुगंधी है ना, वो कितनों दबा लो दबने वाली नहीं, उसकी सुगंधी निकल। कोई भक्त होगा ना, वो भले कितनों रावण जैसा मुंह बना के घूमे, उसकी भक्ति एक न एक दिन दिख जाएगी, लोगों को पता लग जाएगी। ये दबाने की चीज है, जब दबेगी तभी ये फलेगी। बीज जब मिट्टी के नीचे रहेगा तभी वो उगेगा, ऊपर रहेगा तो काम नहीं होने। ये छिपाने की चीज है, ये दिखाने की चीज नहीं। सत्संग स्वाभाविक होना चाहिए, सत्संग दर्शन का होना चाहिए, प्रदर्शन का नहीं होना चाहिए। हम लोगों का हर चीज प्रदर्शन का हो गया। हमारी भक्ति क्यों रंग नहीं ला रही है? क्योंकि वो प्रदर्शन की हो गई। ईमानदारी से बताओ, मंदिर जाते हैं, मंदिर में जाके क्या करते हैं? 500 रुपया का नोट निकालते हैं, देखना भाई, है ना? और नोट को निकाल के कैसे करेंगे? ऐसे ऐसे घुमाएंगे। अधिकांश लोग घुमाते हैं ना। अच्छा, आरती आती है तो क्या करते हैं? नोट को लेके आरती में घुमाते हैं। हाथ घुमा के आरती को लेना है, नोट को घुमा के आरती ले हुए। अच्छा, सच बताइए आशीष दास जी महाराज, शास्त्रों में धूप घुमाने का मंत्र है कि नहीं? धूपम समर्पयामि गंधम समर्पयामि। क्यों पंडित जी? यही है ना, धूप को घुमाने का मंत्र है। आरती करने के बाद दीपक को घुमाने का मंत्र है। यानी कानी च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि विनश्यन्ति प्रदक्षिणायाम पदे। अपने आप को घुमाने का मंत्र है। 3 बार घूम जाओ कहते हैं पंडित जी, है कि नहीं? जलम आग्रापयामि, जल घुमाने का मंत्र है, जल घुमा दीजिए। नैवेद्य को ऊपर जल घुमा दीजिए। पानी को घुमाने का मंत्र है, आरती को घुमाने का मंत्र है, अपने आप को घुमाने का मंत्र है, धूप बत्ती घुमाने का मंत्र है, पुष्प को घुमा के छोड़ दीजिए, पुष्प घुमाने का मंत्र है। लेकिन सच बताओ, नोट घुमाने का मंत्र कौन शास्त्र में लिखा है कहीं पे नोट घुमाने का मंत्र? हमने आज तक नहीं देखा। नोट घुमा रहे हैं लोग, क्यों? नोट घुमाने का तो मंत्र है नहीं, ना प्रक्रिया है नोट घुमाने की। उसे तो चुपचाप दबा करके दान पात्र में डाल दो, दिखना नहीं चाहिए किसी को, छिपा के दो। दान का मतलब क्या? बोले दाहिना हाथ जब दान दे तो बाएं हाथ को पता नहीं चलना चाहिए, तब वह दान फलीभूत होता है। यह दान का विधान है। और जबरदस्ती जाके नोट घुमा रहे हैं। अब किसको दिखा रहे हो नोट? अब प्रश्न आता है, किसको दिखाया नोट? भगवान को? अरे उनके पैर दबा रही लक्ष्मी साक्षात 24 कैरेट गोल्ड की। तुम 500 का फटा नोट जाकर के उन्हें दिखाओगे? बोले नहीं नहीं, भगवान को नहीं दिखा रहे। तो किसको दिखा रहे हो?
तब बात निकल के आई कि न भगवान को दिखा रहे हैं, न वेद में नियम है, ये नोट घुमा के हम किसको दिखा रहे हैं? बोले दुनिया वालों को दिखा रहे हैं कि हम बड़े दानी हैं। क्या हैं? बड़े दानी हैं।